तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पहला वो रहेगा लाभ और हानि। पहला टॉपिक क्या रहेगा मेरा? लाभ और हानि। आपने नाम सुना होगा लाभ और हानि का। बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं है इसके अंदर, लाभ हानि के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम सिखा देंगे आपको। बट आप क्लास में कंटिन्यू अच्छे से प्रॉपर तरीके से रहिए, सीख जाइए। इसमें दो टर्म है, लाभ और हानि। लाभ समझते हो और हानि। लाभ का मतलब है कि जब आप किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर लाएं और उसको आपने 110, 120, 150 इस रेट में अगर आपने बेच दिया तो आपको यहाँ पर लाभ होना तय। जब आप खरीदे गए मूल्य से बेचे गए मूल्य में, मतलब अगर आपने खरीदा है कुछ रेट में और अगर आपने बेचा है उससे ज़्यादा रेट में, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ होगी। मतलब खरीदे गए मूल्य से बेचा गया मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। और हानि तब है जब आपने खरीद कर लाया 100 रुपये में और आपने बेच दिया 100, 90, 80, 85, 75 में, तब आपको यहाँ पर हानि होना तय है। मतलब जब बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से कम हो तो आपको यहाँ पर हानि होनी है, और जब आपका बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से ज़्यादा हो तो आपको यहाँ पर लाभ होना तय है। यही है लाभ और हानि। अब देखो, लाभ और हानि पढ़ रहे हो ना, तो कुछ इसमें टर्म्स हैं उसको जान लो। सबसे पहले होता है क्रय मूल्य, जिसको लागत मूल्य भी हिंदी में कहा जाता है। दूसरा है विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस और शॉर्ट में एसपी कह सकते हैं, इसको कॉस्ट प्राइस या शॉर्ट में सीपी कह सकते हैं। उसके बाद है आपका अंकित मूल्य, जिसको बाजार मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाजार मूल्य, या शॉर्ट में आप इसको मार्क प्राइस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? मार्क्ड प्राइस। उसके बाद आप मार्क प्राइस हो गया। उसके बाद है लाभ। आप इसको कहीं कहीं पर मुनाफा भी लिखा हुआ देख सकते हैं, शॉर्ट में पी फॉर प्रॉफिट। हानि, या कहीं कहीं आप इसको नुकसान या घाटा लिखा हुआ भी देख सकते हैं, शॉर्ट में लॉस। और लास्ट में आ जाता है छूट, या इसको आप कहीं कहीं बट्टा भी लिखा हुआ देख सकते हैं, डी फॉर डिस्काउंट। आप अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो इन 6 टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको इन 6 टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आप मान कर चलें कि आपको प्रॉफिट लॉस में कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं ना, किसी के बारे में जानो तो पहले उसके नाम के बारे में जानो कि वो, उसका नाम जो है उसका मीनिंग क्या है, या उसके नाम का मीनिंग क्या है। तो अगर किसी के बारे में जानना है तो आप उसके नाम के बारे में जाने, उसके नाम के मीनिंग के बारे में जाने कि वो क्या है। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य का मतलब होता है एक ऐसा मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं। एक ऐसा मूल्य जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब है एक ऐसा मूल्य जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं, या जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जा रहा हो, वो कहलाता है मेरा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या डिफरेंस है, या हम इसको कैसे समझेंगे? तो देखो, समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप मार्केट गए किसी वस्तु को खरीदने के लिए, वहां पर वो वस्तु था 100 रुपए का। 100 रुपए का वस्तु था, आपने खरीद लिया। जो खरीदता है वो होता है ग्राहक, और ग्राहक के लिए हो जाता है कॉस्ट प्राइस। और इसको किसी ने तो बेचा होगा ना, वो होता है विक्रेता, दुकानदार, वो होता है सेलर, सेलिंग प्राइस।
और ये 100 रुपया जो है ना, ये किसी वस्तु का मूल्य है। तो याद रखना, वस्तु को जो खरीद रहा है 100 रुपये में, उसके लिए 100 रुपया क्रय मूल्य है। वस्तु को जो बेच रहा है 100 रुपये में, वो 100 रुपया उसके लिए विक्रय मूल्य। मतलब दुनिया का हर मूल्य क्रय मूल्य होने के साथ साथ विक्रय मूल्य भी होता है। क्योंकि अगर कुछ खरीदा जा रहा है तो उसको बेचने वाला है, और अगर कुछ बेचा जा रहा है तो उसको खरीदने वाला भी है। ऐसा नहीं होता कि आप मार्केट में अगर बेच कर आए हैं तो ये बोलो कि भाई ऐसे बेच दिया, कोई नहीं था खरीदने वाला, तो लोग हंसेगा। और अगर आपने कुछ खरीद कर लाया तो बोलना नहीं, रोड पर गिरा हुआ था उठा कर लाया है, तो ये भी गलत है। अगर आपने खरीदा है तो कोई बेचा होगा, और अगर किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा है। इसका साफ मतलब है कि आपको मूल्य को देखना नहीं है, आपको ये देखना है कि वो मूल्य खरीदने वाला है या बेचने वाला है। अगर मूल्य खरीदने वाला है तो क्रय मूल्य, और अगर मूल्य बेचने वाला है तो विक्रय मूल्य। आपको इस बात पर ध्यान रखना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, एमपी, मार्क्ड प्राइस। बाजार मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब ये होता है कि जब आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं मार्केट, तो आप देखे होंगे कि वस्तु के ऊपर एक प्राइस प्रिंट होता है, जिसपे इस पे 6 रुपए प्रिंट। ये जो 6 रुपये है ना, इसको कहा जाता है अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस, या इस पर लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या अधिकतम खुदरा मूल्य। तो मार्क प्राइस का मतलब है जो वस्तु के ऊपर प्रिंट रहता है मूल्य, जो वस्तु के ऊपर अंकित रहता है मूल्य, उसको कहा जाता है मार्क्ड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस। अब बात है कि सर वो तो प्राइस प्रिंटेड है, तो फिर डिफरेंस क्या है विक्रय मूल्य में? हम ये 6 रुपए की वस्तु को खरीद भी लिए, तो बिल्कुल आप सही हो। अंकित मूल्य ही एक तरह से विक्रय मूल्य हो जाता है दुकानदार के लिए, लेकिन कई बार नहीं भी होता है। कैसे, समझो। जैसे आप कोई वस्तु मार्केट में खरीदने गए, आपको पसंद आया, 100 रुपए का था, आपने इस वस्तु का मूल्य 100 रुपए उस पर प्रिंट देखा, मार्क प्राइस प्रिंट देखा 100 रुपए। आप चले गए बिलिंग काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए, वहां पर जो कैशियर था उसने आपको कहा 90 रुपए दे दीजिए, आपने 90 रुपए उसको दे दिया। तो आप ग्राहक थे, खरीदने गए थे, तो आपने 90 दिया, तो आपका वो कॉस्ट प्राइस हो गया। जो मॉल वाला आपको बेचा है या जो कंपनी आपको बेची है, वो सेलर हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप यहां पर नोटिस किए कि 100 रुपए की वस्तु आपको 90 में मिला। क्यों मिला? क्योंकि यहां पर दुकानदार या जो बेचने वाला है वो आपको 10 रुपए का छूट दे दिया या डिस्काउंट दे दिया। तो जब डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस हो जाता है। क्यों? छूट के वजह से। छूट दिया है तभी मार्क प्राइस अलग है और सेलिंग प्राइस अलग है। लेकिन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है खरीद कौन रहा है, बेच कौन रहा है, दोनों के लिए 90 ही है। तो अगर जब तक छूट दिया जा रहा है तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग है। मार्क प्राइस कुछ और है, सेलिंग प्राइस कुछ और है। लिखा कुछ है, मिल कुछ और रहा में है। फिर से कुछ दिन के बाद आप दोबारा गए, वही वस्तु आपको काफी अच्छा लगा, आप खरीदने के लिए गए, अभी भी मार्क प्राइस 100 ही था। आप गए उसको 90 रुपए देने लगे, क्योंकि आपको पता है 90 में देता है। वो बोला 100 रुपए दीजिए, आज छूट खत्म हो गया, ऑफर खत्म हो गया। आपको पसंद था इसलिए आपने ले भी लिया। आप ग्राहक थे, आपने 100 दे दिया। बेचने वाला वही था अभी भी, वो 100 में बेचा इस बार। ठीक है, 100 में आपको बेच रहा है। तो इस बार आपने देखा कि भाई सब कुछ 100 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट है ना वो 0 हो गया, यहाँ जो छूट है वो 0 हो गया। मतलब आपको 1 रुपए का वो छूट नहीं दे रहा है। जब वो 1 रुपए का भी आपको छूट नहीं देगा ना, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तीनों बराबर हो जाएगा। मार्क प्राइस वस्तु का ग्राहक के कॉस्ट प्राइस के बराबर और दुकानदार के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर नो डिस्काउंट का बोर्ड लगा हुआ था, फ्रेश अराइवल था। जब 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं होगा तो आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य और आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दोनों एग्जैक्टली बराबर होगा। और कॉस्ट प्राइस भी इसलिए बराबर होगा क्योंकि आप खरीदने जा रहे हैं। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस तभी अलग होता है जब छूट दिया जाता है, 10 रुपए या कुछ भी रुपए का छूट दिया जाता है। अगर छूट नहीं दिया जा रहा है तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर होता है।
आप इस बात का ध्यान रखना, ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर आप इस कंफ्यूजन को दूर नहीं करते हो तो समझ जाओ आपको ऐसे भविष्य में दिक्कत एग्जाम के साथ साथ रियल लाइफ में भी होगा। जब आप कुछ खरीदने जाओगे तो हो सकता है कि आपको दुकानदार ठग लेगा। तो आप अगर इन सब बातों को समझते होगे ना तो दुकानदार को कह सकते हो कि आप मेरे से ज्यादा पैसा ले रहे हो या आप मुझसे ठग रहे हो। तब आप उसको समझा सकते हो कि कैसे आप उसको ठग रहे हो और अब किस तरीके से आप उसको खरीदना है आपको। तो ये सब आप सीखोगे, इसलिए कह रहा हूँ मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को भी यहाँ फील करोगे, खास करके मेरी क्लास में। चलो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम क्वेश्चन से ही आपको बहुत ज़्यादा आराम से शॉर्टकट बनाना सिखाएंगे। फॉर्मूला बिल्कुल हम यूज नहीं करते हैं एग्ज़ाम के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर, और हम यहाँ पर पढ़ाने के दौरान फॉर्मूला ना के बराबर यूज करेंगे। अगर कहीं करेंगे तो उसको भी हम कॉन्सेप्ट से जोड़ देंगे आपको। तो फॉर्मूला भूल जाइए, मेरी क्लास में फॉर्मूला का कहीं कोई यूजेज नहीं होने वाला है। एक आध टॉपिक होता है फॉर्मूला बेस्ड, हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि लागत मूल्य 400 रुपया है और प्रतिशत लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य और लाभ ज्ञात कीजिए। आपने खरीद कर लाया 400 रुपये में, लाभ हो गया आपको 20%। जैसे आपने परसेंटेज की क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज बढ़ता है तो आप 100+ कर देते हैं, लाभ भी तो बढ़ना ही है ना भाई। तो प्रतिशत के जैसा इसको भी सोचिए। विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य का 100+ लाभ प्रतिशत हो जाता है। क्रय मूल्य से ज्यादा होता है ना विक्रय मूल्य लाभ के केस में। तो 100+ किसका, ओरिजिनल मान का। ओरिजिनल मान है क्रय मूल्य, तो आप कह सकते हैं 400 का 100 + 20%। आप सीधा इस तरीके से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं 480। क्यों होता है भाई, क्योंकि 20% आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, मतलब 100 + 20 चार्ज कर रहे हैं। और प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटाया जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं लाभ तभी होगा जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो आप विक्रय मूल्य मतलब कितना में बेचे हैं कितने में खरीदे, इस दोनों का डिफरेंस ही आपका लाभ होगा। तो आपको फॉर्मूला से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक बात है। चलो क्लियर हो गया। अब देखो कह रहा है कि लागत मूल्य 500 है और प्रतिशत हानि 20 है, तो आपका विक्रय मूल्य और हानि ज्ञात करें। फिर से आपको पता है यहां पर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, इस बार आपको पता है हानि हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य से कम में बेचा जा रहा है। कितना, 20%। मतलब इस बार क्रय मूल्य का 100 - 20 हो जाएगा, मतलब 100 - 20, एकदम प्रतिशत है ये। तो 500 का 100 - 20 मतलब 80% पे आप बेचना शुरू कर दोगे, मतलब 400 में बेचना शुरू कर दोगे। तो आपको लॉस कितना होगा, लॉस के केस में क्या होता है, आप ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, मतलब क्रय मूल्य में आपका विक्रय मूल्य कम घटाया जाता है। मतलब 100 रुपये आपने खरीद कर लाया 500 में, बेचा 400 में, आपका 100 रुपये का नुकसान है। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है यहां तक। एक क्वेश्चन देखो, इस बार विक्रय मूल्य है 600 रुपया और लाभ प्रतिशत है 25, तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस और लाभ बता दो। आप जान रही है जो विक्रय मूल्य है ना, इसके अंदर लाभ लगा हुआ है या हानि लगा हुआ होता है। विक्रय मूल्य एक ऐसा मूल्य है जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस के साथ लाभ या कॉस्ट प्राइस के साथ हानि ऐड होता है। तो लाभ के केस में लाभ ऐड है, मतलब ये जो विक्रय मूल्य होता है ना दोस्त, ये 100+ प्रॉफिट परसेंटेज का मान होता है। आप सीधा कह सकते हैं 600 जो है ये 100 + 25 125 का मान है। बताया था ना ओरिजिनल मान के नीचे उसका प्रतिशत मान, मतलब ये सिर्फ अकेला 100 का नहीं 125 का मान है, हमें 100% का मान चाहिए। ये कट जाएगा आपका एक 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 5 से 120 बार में, तो हम सीधा कहेंगे 480 रुपये कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना होगा, 480 में खरीदे हो 600 में बेचे हो, तो 600 में 480 घटा दो, हम कहेंगे 120 रुपये का। डेट्स ऑल। आसान सा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरे तरीके से भी आप प्रॉफिट निकाल सकते थे। प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य। मतलब 480 का आपको 25% लाभ हो रहा है, मतलब 1/4 या 25/100 भी लिख सकते थे।
तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन है विक्रय मूल्य 800 है और प्रतिशत हानि 20 है, तो आपसे कॉस्ट प्राइस और हानि पूछ रहा है। इस बार आपको पता है विक्रय मूल्य के अंदर हानि लगा हुआ है, मतलब इस बार वो 100 माइनस 20 का मान है। मतलब ये जो 800 है ना मेरे दोस्त, ये 100 माइनस 20 मतलब 80 का मान है। कॉस्ट प्राइस अभी भी 100 के बराबर होता है। ये 10 बार में कटेगा और हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? आपने 1000 में खरीदा, 800 में बेच दिया, तो आपको कितने का लॉस हो गया दोस्त? 200 रुपये का। बहुत मजा आएगा। या आप सीधा 1000 का 20% भी निकालेंगे तो 200 होगा, क्योंकि लाभ निकालो या हानि निकालो, आपको क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत या क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत करना होता है। विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि कंसीडर नहीं किया जाता। जिस मूल्य पे खरीदते हो उसी मूल्य पर लाभ और हानि कंसीडर किया जाता है। ये सब बात याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, कह रहा है लाभ 560 है और लाभ प्रतिशत 40 है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। छोटी सी बात बताओ, दोनों एक ही बात है, कल ही बताया था। जब एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से कहा जाए तो हम क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं ओरिजिनल मान, नीचे उसका प्रतिशत मान। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 560 जो है वो 40 का मान है, कॉस्ट प्राइस 100 का मान होता है। आप सीधा यहाँ पर आराम आराम से इसको 14 बार में कटा सकते, तो कहेंगे 1400 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या होगा आप जान रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 1400 है, प्रॉफिट 560 है, तो कहेंगे 1960 रुपये। इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आगे चलिए। हानि 480 है, प्रतिशत हानि 20 है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। आपको पता है हानि या हानि प्रतिशत एक ही बात है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 ही कंसीडर किया करो। 480 जो है इस बार ये 20 का मान है, कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर होता है, ये कट जाएगा आपका 24,240 बार में, तो कहेंगे 2400। सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है क्योंकि हानि हो रहा है, तो 2400 में 480 घटा दो, कहेंगे 1920 रुपया। कितना हो गया मेरे भाई? 1920। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो ये आप ट्राई करोगे, एक जैसा क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे। कह रहा है एक कुर्सी को 300 में बेचने पर मोहन को 20% का लाभ होता है। कुर्सी का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, 300 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, मतलब ये 100 प्लस 20 का मान हो गया। कॉस्ट प्राइस 100 का मान होता है। भाई इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये 2.5 बार में कटेगा, तो 2.5 गुना 100 कितना होता है? 250। इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है। कह रहा है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 400 और 600 दिया है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब आपने 400 में खरीदा, 600 में बेच दिया, आपने मजे मजे में 200 का प्रॉफिट कमा लिया। इसने प्रॉफिट नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? 200 का प्रॉफिट है, किस पर होता है प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, काम हो गया। 200 से 2 बार में कटा, 2 से 50 बार में कटा। आप इस तरीके से सोचो, या दूसरा तरीका, 400 से 600 बढ़ा है तो कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? आप इसको इस तरीके से सोच लो, आपको अजीब लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या? एकदम होता है। मेरी क्लास में सब कुछ संभव है। ठीक है, हम इसको प्रतिशत बता दिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 1500 और 1300 है, प्रतिशत हानि। आपने 1500 में खरीदा, 1300 में बेचा, आपने 200 का लॉस कर लिया। लॉस परसेंटेज क्या होता है? आपको 200 का लॉस हुआ कहां? 1500 में से, क्रय मूल्य में से ही। हमेशा याद रखिएगा नीचे क्रय मूल्य ही रहेगा। आपको कितना लॉस हुआ? 5 या 15, 5 से 40, 40/3 मतलब 13.33%। वैसे भी सोचो 1500 से 1300 कितना कम होगा? 200 कम होगा। कितने में से? 1500 में से। कल प्रतिशत की क्लास में क्लियर कट पढ़ाया है। आगे चलिए, एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा।
एक महिला सौदेबाजी करके 30% की छूट ले लेती है, डिस्काउंट, और इस प्रकार वो 42 की बचत करती है। तो महिला द्वारा ली गई वस्तु का बाजार मूल्य, मार्क प्राइस। अब ये सोचिए, या तो वो 42 का छूट लेती है या 30% का छूट लेती है, एक ही बात है। मार्क प्राइस पूरा 100% होता है। सॉल्व कर लीजिए। कहेंगे वस्तु का जो मार्क प्राइस था, बाजार मूल्य था, 140 था। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा अगर आपने इस तरीके से किया है तो। एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दुकानदार उन वस्तुओं की कीमत 25% बढ़ा देता है जो उसने 800 में खरीदा था। तो वस्तुओं का अंकित मूल्य। अब वो खरीद कर लाया 800 में से, 800 में खरीद कर लाया, उसको इंक्रीज कर देगा 25%, मतलब ओरिजिनल का 125% कर देगा। तो सीधा कहो ना, मार्क प्राइस बराबर 800 के सामान को 25% बढ़ाना है, सीधा 125% हो गया। सॉल्व करेंगे, ये 1000 रुपए के बराबर हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन है जस्ट इसका रिवर्स, कि एक दुकानदार वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और उसका अंकित मूल्य 2800 रुपया है। क्या है? 2800 रुपया है। तो कह रहा है उस वस्तु का लागत मूल्य बता दीजिए, कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। मतलब ये जो अंकित मूल्य है ना, इसके अंदर 40% ऑलरेडी ऐड है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? जो 2800 है ना, ये बढ़ा हुआ मूल्य है, कितना? 40%। तो कहेंगे ये 100 + 40 140 का मान है। तो 100 का मान कितना? ये 20 बार में कटेगा, 20 × 100 कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। सॉरी, 20 × 100 कितना हो जाएगा? 2000। तो हम कहेंगे 2000 रुपये में वस्तु को खरीद कर लाया था। तो क्वेश्चंस बस सोचा करो, फटाफट बनेगा। एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बी को बेचता है। बी उसी वस्तु को 20% के लाभ पर सी को। सी ने इस वस्तु के लिए 1280 इस वस्तु को 1200 में खरीदा है। तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा? तो कहेंगे ना, ए का क्रय मूल्य। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सी 1200 में खरीदा है। सी कितने में खरीदा है? 1200 में से। तो सी को बेचा किसने है? बी ने। कितने लाभ पर? 20% के लाभ पर। तो सीधा कहेंगे ये 120 का मान है, तो 100 का कितना? अब ये जो वस्तु है वो बी खरीदा है, किससे? ए से। ए ने बेचा कितने में? 25% के लाभ पर। तो कहेंगे ये पूरा जो वैल्यू है ये 125 का मान है, तो 100 का कितना? आप सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा भाई। ये 10 बार में कटेगा और ये 25 × 5 125, 25 × 4 और 5 से ये 20 बार में। तो कहेंगे 20 चौके 80 × 10 800। ओरिजिनल में वस्तु का जो क्रय मूल्य था ना, वो 800 रुपये था। सी तक आते आते वो 1200 का हो गया। इस बात को ध्यान रखना, एक्चुअल में यही होता भी है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं भाई, मतलब आप बेफिक्र होके हमसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। चलो इस क्वेश्चंस को ट्राई करो आप लोग, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का एक शानदार तरीका सिखाने वाले हैं आपको। कह रहा है कि 9 सेब का लागत मूल्य 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसमें क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। मेरा तरीका याद रखो, क्रय मूल्य के साथ वाला जो फिगर होता है ना, उसको आप विक्रय मूल्य बना लो, और विक्रय मूल्य के साथ वाला जो फिगर होता है ना, उसको आप क्रय मूल्य बना लो। आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से सुनिए कि 11 रुपए की वस्तु को आपने 9 में बेचा है, तो आपको यहां पर लाभ होगा या हानि? तो आप कहेंगे लॉस। तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन हटा दीजिए। कितने का लॉस हो रहा है? 2 रुपए का। 11 से 9 में बेचे हो, 2 का लॉस। किस पर? क्रय मूल्य पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 200/11 जो होता है ना, वो होता है 18.18%। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इस तरीके से सॉल्व करना। क्रय मूल्य के साथ वाला फिगर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के साथ वाला फिगर क्रय मूल्य, कभी गलत नहीं होगा।
भरोसा करिए मुझ पर, ठीक है। 12 संतरों का विक्रय मूल्य 15 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि। विक्रय मूल्य के सामने वाला फिगर क्रय मूल्य बन जाएगा और क्रय मूल्य के सामने वाला फिगर विक्रय मूल्य बन जाएगा। सीधी सी बात है, 12 रुपए के सामान को 15 में बेच रहे हो 3 रुपया लाभ लेकर, तो प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। तो आप लॉस वाला ऑप्शन हटा सकते हो। 3 रुपए का लॉस होगा 12 पे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। सॉल्व कर दीजिए, 3 चौके 12 और 4 से 25 बार में, सीधा ये हो जाएगा 25%। आसान सा क्वेश्चन है। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। है कोई डाउट किसी को यहां तक? किसी को भी कोई डाउट है यहां तक पूछ सकते हैं। चलिए, ऐसे प्रश्नों को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का भी शॉर्टकट सीखेंगे आप हमसे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 5 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 3 पेंसिल के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि। जब उसको लाभ होगा तो भाई लाभ ही होगा ना, तो हानि वाला ऑप्शन हटा दो। अब देखो, ऐसे प्रश्न में क्या होता है ना, जो 3 पेंसिल के लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि जो भी होता हो वो लाभ बन जाता है, हानि तो हानि बन जाता है। और 5 पेंसिल को बेचने पर कह रहा है ना, तो इसको बेचना वर्ड देख कर ना विक्रय मूल्य मत मान लेना, ये क्रय मूल्य बन जाता है। 5 वस्तु को बेचने पर मतलब खरीदे होगे तभी तो बेचोगे, बस आपका प्रॉफिट परसेंटेज यहां निकल जाएगा। 3 रुपया प्रॉफिट, 5 रुपया क्रय मूल्य। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, आपका काम हो गया 60%। ऐसे प्रश्नों का शॉर्टकट है, कभी गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और है, ट्राई कर लो। 25 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। भाई ये हानि हो जाएगा इस बार, क्योंकि हानि हो रहा है। और 25 वस्तु को बेचने पर तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और हानि होगा तो लाभ का तो सवाल नहीं बनता। कितने का लॉस होगा मेरे भाई? 3 वस्तु का, किस पर? 25 वस्तु पर या 25 पर। प्रतिशत पे बदलने के लिए 100 से गुना, 25 चौके 4 गुना 3 12%। सीधा कहेंगे 12% की हानि। इससे आसान आपको कोई भी क्वेश्चन लगे तो बताना, इससे आसान तरीका अगर कोई हो तो बताना, मैं भी सीखना चाहूंगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसका भी आपको बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाले हैं। आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए एक बार, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये क्लास केवल शॉर्टकट वाला है, डिटेल में तो पढ़ते आए हो बचपन से। इस क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा आपका। एक व्यक्ति 2 रुपए में 5 टॉफी की दर से टॉफी खरीद कर 3 रुपए में 7 टॉफी की दर से बेच देता है, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत। 2 में 5 टॉफी खरीदा और 3 में 7 टॉफी बेच दिया। याद रखना, आपको ऐसे प्रश्नों में फ्रैक्शन में बनाना पड़ जाएगा, लेकिन आप मेरे तरीकों को सीखोगे तो आसान लगेगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है ना, तो जो खरीदने वाला बात है ना, यहां तक खरीदने वाला बात है और यहां से बेचने वाला बात है। आपको खरीदने वाले के मूल्य को बेचने वाले के क्वांटिटी के साथ गुना कर देना है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और उसके बाद आपको जब बेचने विक्रय मूल्य निकालना हो तो बेचने वाले के मूल्य के साथ साथ खरीदे वाले के क्वांटिटी को गुना कर दो, तो आपका यहां पर विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब आपको खुद दिखने लगा होगा कि लाभ होगा या हानि। आप देख रहे हैं कि 21 में खरीदा है, 15 में बेचा है, मतलब हर हाल में यहां पर हानि होना तय है। कितना हानि हो रहा है मेरे भाई? 6 रुपए का। किस पर? 21 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, यही होगा ना दोस्तों। अच्छा, 7 गुना 2 है यहाँ पर, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 2 गुना 7 है ना, ये 2 गुना 7।
14। 14 का सामान आपने 15 में बेचा है, सॉरी, आपको लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा, कितने का, 1 रुपए का, किस पर, 14 पे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये हो जाता है 14×7=98, 7.14% का लाभ। इससे आसान क्वेश्चन अगर कुछ हो तो बताना। सेम क्वेश्चन है, यहां भी आपको कह रहा है एक पथ विक्रेता 5 रुपए में 6 केले खरीदता है और 3 में 4 केले बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि बताना है। आपको यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इसके मूल्य को इसके क्वांटिटी से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 × 4 20। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसके मूल्य को इसके क्वांटिटी से गुना कर देना है, मतलब 3 × 6 18। अब क्या हुआ मेरे भाई, आप जान रहे हैं कि 20 के सामान को 18 में बेचा जा रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, लाभ नहीं होगा। कितना लॉस हो रहा है मेरे भाई, 2 रुपए का, किस पर, 20 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। आपका काम आसान हो गया, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, कहेंगे 10% का यहाँ पर लॉस है। तो आप सिर्फ शॉर्टकट सीखो मेरी क्लास में, डिटेल के लिए तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल, है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सब करा रहे हैं आपको, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। इसको देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है मिस्टर एक्स सेबों के 2 ढेर खरीदता है, पहला ढेर उसे 30 रुपए प्रति दर्जन और दूसरा ढेर उसे 50 रुपए प्रति दर्जन का पड़ता है। इसके बाद वह सभी सेब को 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है। यदि उन्होंने प्रत्येक ढेर खरीदने के लिए एक समान राशि व्यय की हो, खर्च की हो, तो उनका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक व्यक्ति है, 2 ढेर खरीदता है सेब का, एक ढेर ये है, एक ढेर ये है। उन्होंने पहला जो सेब है वो 30 रुपए प्रति, कह सकते हैं, दर्जन खरीदता है, पड़ता है उसको, और दूसरा ढेर जो है उसको पड़ जाता है 50 रुपए प्रति दर्जन, जब उसने घर आकर कैलकुलेट किया। उसके बाद दोनों सेब को वो मिलाकर 40 रुपए प्रति दर्जन से बेच देता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि उन्होंने प्रत्येक ढेर खरीदने के लिए एक समान राशि खर्च करता है, मतलब 30 रुपए दर्जन और 50 रुपए प्रति दर्जन तो खरीदा है, लेकिन एक ही राशि खर्च किया है। अब वो राशि x हो सकता है, हम नहीं मानेंगे x, हम देखेंगे 30 और 50 को देखते हुए एक ऐसा फिगर जो दोनों से कट रहा हो, कहेंगे 150। हमने कहा इसके लिए भी उसने 150 खर्च किया है और इसके लिए भी उसने 150 खर्च किया है। आप 300 मान लो, आप 600 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ही बताओ कि 150 में अगर 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदेगा तो 5 दर्जन ये होगा, और 150 में अगर 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा होगा तो 3 दर्जन ये सामान खरीदा। टोटल उसने 5 + 3 8 दर्जन सेब खरीदा है। अब सोचो जरा, उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया मेरे भाई, 150 इसमें 150 उसमें, मतलब 300 रुपए का उसने सामान खरीदा और बेचा कितने का, वो 40 रुपया दर्जन, टोटल 8 दर्जन है, तो कहेंगे 320 का। साफ साफ यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 20 रुपए का, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, 300 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 0 2 0 कैंसिल, 20/3 का मतलब 6 2/3% का यहाँ पर एनी हो लाभ होगा। इससे प्यारा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा था कोई। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दम नहीं था, बच्चों की तरह आपको मैंने यहाँ पर ये सिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। इसको देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा सॉल्व करके आपको। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 12% की बजाय 19% के लाभ पर बेचा गया होता तो 105 अधिक लाभ होता, लागत मूल्य ज्ञात कर। 12% की जगह 19% के लाभ पर, मतलब अगर आपने 7% अधिक लाभ लिया होता तो 105 अधिक मिलता रुपए में। कॉस्ट प्राइस कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है।
105 क्यों अधिक मिलता है? क्योंकि आप 7% ज्यादा लाभ ले रहे हो। कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर होता है, तो कहेंगे 15 गुना 100, 1500 रुपए का उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखो भाई, मजा आ जाएगा। किसी व्यापारी ने 20% की हानि पर एक सामान बेच दिया, उसके बाद यदि उसने 450 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी था, वो 20% हानि पर सामान बेचा। किसी ने उसको कहा कि 450 ज्यादा पर बेचना कल से। जैसे उसने बेचा, उसको 10% का लाभ होने लगा। ये प्लस माइनस का खेल मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सोचो, कोई व्यक्ति कल तक 20% लॉस कर रहा था, आज 10% प्रॉफिट कर रहा है, तो उसने ओवरऑल कितना प्रॉफिट कर लिया होगा? 30% का। क्योंकि पहले अपना 20% लॉस कवर किया या 20% कर्ज को अपना तोड़ा और 10 और कमाकर प्रॉफिट कर लिया, तो टोटल 30 कमाया, तो 10 उसके पास बच गया अपना लॉस कवर करने के बाद। तो सीधा कहो ना भाई, 450 क्यों बढ़ा? क्योंकि 30% उसने बढ़ा दिया। तो 450 का वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे 15 बार में कटेगा, हम कहेंगे 1500 रुपये उसका लागत मूल्य होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? किसी व्यापारी ने साइकिल को 20% के लाभ पर बेचता था। यदि उसने इसे 450 कम में बेच दिया होता तो उसे 10% की हानि होती। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। वो कल तक 20% के लाभ पे बेचता था। किसी ने उसको कहा कि भाई 450 मेरे पास कम कर दो, उसने कर दिया। जैसे किया, उसको 10% का लॉस हो गया। तो उसने कैसे उसको लॉस हुआ? तो उसने एक तो अपना 20% प्रॉफिट गवाया और 10% और गवा दिया, मतलब टोटल 30% उसने लॉस कर लिया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई? जो 450 लॉस हुआ है वो 30% के कारण हुआ है। कॉस्ट प्राइस 100 का मान, ये कटेगा 15 बार में, 15 गुना 100, 1500। यहां भी 1500 ही कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम था। क्वेश्चन सेम था। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। यहां तक क्लियर है सबका? एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हालांकि परसेंटेज में भी आपने सीखा है इस तरह के प्रश्नों को, बट सीख लो दोबारा। दो वस्तुओं का लागत मूल्य समान है। यदि एक वस्तु को 10% के लाभ और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं पर कुल कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? वहां पर भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने कि जब शुरुआत में दो वस्तु का मूल्य समान हो या मान समान हो और एक पर x% का वृद्धि और दूसरे पर x% का कमी हो, तो ओवरऑल चेंजेस 0 होता है। यहां भी वही बात कि शुरुआत में अगर कॉस्ट प्राइस समान हो दोनों का और एक पर उतना ही लाभ प्रतिशत हो जितना दूसरे पर हानि, तो याद रखना दोनों वस्तुओं पर कुल 0% का लाभ अथवा हानि हो। कंडीशन होना चाहिए कि शुरुआत में कॉस्ट प्राइस समान होना चाहिए, सीपी समान। ठीक है, दो वस्तु का सीपी समान और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लॉस परसेंटेज हो, तो यहां पर ओवरऑल 0% का प्रॉफिट लॉस होगा। परसेंटेज का ही कॉपी पेस्ट है, दूसरा भी परसेंटेज का ही है। कह रहा है जब दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा गया, एक पर 10% की हानि, दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? अब जीरो मत करना। जैसे वहां पर परिवर्तन के बाद दो वस्तु का मूल्य समान होता था, ये भी तो परिवर्तन के बाद ही हुआ है ना। बेचना मतलब परिवर्तन होना, जैसे बेचे हो परिवर्तन हो गया। तो यहां पर है जब
दो वस्तु का एसपी समान हो तथा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लॉस परसेंटेज हो तो हमेशा हानि प्रतिशत होगी, याद रखना। और हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बटे 100%। जैसे वहां भी वही यही चीज था, याद करो आप। तो 10 गुना 10/100, फिगर भी वही था, याद करो आप। आप सीधा कहेंगे 1% की हानि। आसान सा क्वेश्चन। लाभ तो होने से रहा, लाभ कभी नहीं होता ऐसे केस में। हमेशा ऐसे केस में हानि का ही होना तय है। ऐसे केस में हमेशा हानि ही होगी, लाभ होने से रहा, लाभ कभी नहीं होता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है तो बताओ। उसी के आधार पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देख लो। कह रहा है दो गायों में से प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया, जिनमें से एक को 20% की हानि पर, दूसरे को 20% के लाभ पर। कह रहा है संपूर्ण लेन देन में कितने लाभ अथवा हानि होती। इससे मजेदार क्वेश्चन नहीं हो सकता। यहां पर दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, 12,000 12,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोनों का मेरे भाई? 12,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा? 24,000। 24,000 में दोनों गाय को बेचा है, उसके कारण एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। संपूर्ण लेन देन में पता है आपको हानि होता है। कितना होता है लॉस प्रतिशत? एक्स स्क्वायर अपॉन 100, मतलब 20 गुना 20/100। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4% का लॉस। आपसे पूछ रहा है लॉस कितना हुआ है, तो आप जान रहे 24,000 जो है वो लॉस के बाद है, मतलब 100 माइनस 4 96 का मान है। लॉस निकालना है, यहाँ पर वो वैल्यू निकालते हैं जिसको निकाला जाता है। लॉस है 4%, 24 से 1000 बार में कटे, हम कहेंगे लॉस जो है वो 1000 रुपए का होगा। इससे प्यारा क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो इसका डिटेल इतना लंबा चौड़ा बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। दोनों का क्रय मूल्य निकालोगे, फिर दोनों का विक्रय मूल्य निकालोगे, काफी वक्त लगेगा। छोटी छोटी बात अगर ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन आसान हो जाए। अब क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। हम हर तरीके के क्वेश्चंस को कराने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम आप हर तरीके का क्वेश्चन मुझसे सीख लो। क्वेश्चन है 10% छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, उसके द्वारा मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? सोचो। अब यहां पर जरा ध्यान से सोचो कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होता तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। कितने प्रतिशत छूट देने के बाद? 10%। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य जो है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज के बराबर होता है। मतलब ये 100 माइनस 10 90 का मान है, तो 100 का कितना? 30 तिया 90, 30 चौके 120। 400/3 का मतलब हो जाता है 133.33। तो आप देखोगे कि 100 रुपए की वस्तु को 133.33 में बेचा गया है, मतलब 33.33 रुपीज लाभ लिया गया है। या 100 के रिस्पेक्ट में लाभ प्रतिशत भी इतना ही हो जाएगा, तो कहेंगे 33.33%। दोनों एक ही बात है। 100 के रिस्पेक्ट में लाभ या लाभ प्रतिशत, 100 के रिस्पेक्ट में हानि या हानि प्रतिशत समान होता है। जो बात मैंने प्रतिशत में बताया था वही बात मैं यहां भी बता रहा हूं। बिल्कुल कॉपी पेस्ट चैप्टर होता है दोनों, इसलिए मैंने कहा था प्रतिशत पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखो इस क्वेश्चंस को देखो। एक व्यापारी ने अपनी वॉशिंग मशीन पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और उसके बाद उसने उस पर छूट दिया। यदि व्यापारी को 17% का शुद्ध लाभ हुआ तो छूट कितना दिया गया प्रतिशत? आप ये सोचो कि कोई वस्तु वॉशिंग मशीन 100 रुपए में खरीदा गया था, 30% अधिक अंकित कर दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं 130 अधिक कर दिया गया।
विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई, 17% का लाभ होगा तो 100 का 117%, 117। कितना डिस्काउंट दिया गया, 130 का सामान था 117 में बेचा गया, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई, 130 से 117, 13 रुपए का। हमेशा याद रखना डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, जैसे प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पे। 13 से 13 कटेगा तो सीधा कहेंगे 10% का डिस्काउंट ऑफर किया गया था। क्या याद रखेंगे, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे निकाला जाता है और प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। ये छोटी छोटी बात है जो आपको पता होना चाहिए। चलो और अच्छे क्वेश्चंस को कराना चाहते हैं भाई हम आपको। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो मजा आ जाएगा सॉल्व करके। कह रहा सुधीर ने कुछ मात्रा में चावल खरीदे, यदि उसने 1/3 चावल 20% के लाभ पर बेच दिया और पूरे चावल पर वो 25% का लाभ चाहता है, तो शेष चावल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना उसे चाहिए। अब देखो कितना चावल था उसके पास वो तो नहीं पता, 1/3 कह रहा है ना, 1/3 के लिए आपने ऐसा करो, सोच लो कि उसने कुल जो चावल है ना वो 300 रुपए का खरीद कर लाया होगा, क्योंकि इसका 1/3 निकालना आसान होगा। अब उसको कुल चावल पर 20-25% का लाभ चाहिए, तो उसको कुल सेलिंग प्राइस कितना चाहिए, 300 का 125%, मतलब 375 चाहिए। अब उसने 1/3 चावल को 20% के लाभ पर बेचा, तो आप कह सकते हैं ना कि 1/3 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। पहले तो 1/3 चावल का मूल्य कितना हुआ, 300 का 1/3, और उसको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा, 120, मतलब 20%, तो 120 हो गया। ये सीधा कट गया तो हम सीधा कहेंगे 120 में बेचा उसने। लेकिन अभी भी उसको कुछ चावल बेचना है, बचा कितना चावल, 300 में 100 का चावल बिक गया, तो कहेंगे शेष कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 200। तो अब सेलिंग प्राइस दूसरा क्या हो जाएगा, ये पहला है, तो 200 के, आपको पता है 375 में 120 का ही अभी सामान बिका है, तो उसको अभी भी 255 रुपए चाहिए, लेकिन सामान तो उसके पास 200 का ही है, उस पर 255 चाहिए, तो प्रॉफिट कितना चाहिए मेरे भाई, 55 रुपए का, कितने पर, 200 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, सीधा कहेंगे कि उसको अभी भी 27.5% का लाभ एनी हो चाहिए, तब जाके उसको ओवरऑल 25% का लाभ होगा, क्योंकि उसने पहले ही थोड़ा कम लाभ पर बेचा है ओवरऑल लाभ से, तो अभी अगली बार उसने ज्यादा लाभ पर बेचना पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चंस को करो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मजा आएगा। कह रहा 80 टोपियों में से प्रत्येक का लागत मूल्य 12 है, यदि उनमें से 30 टोपियां 14 रुपए के हिसाब से बेच दिया गया, सभी टोपियों पर उसको 4.5 रुपए प्रति टोपी लाभ चाहिए था, तो बची हुई टोपी को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। बढ़िया है। अब ये सोचो कि उसने कुल क्रय मूल्य कितना था भाई, 80 टोपी को 12 रुपए के हिसाब से खरीद कर लाया कोई 960, उसको कुल विक्रय मूल्य कितना चाहिए था, 80 टोपी को 4.5 रुपए प्रति टोपी के लाभ के हिसाब से बेचना है उसको। मतलब आप कह सकते हैं कि 80 गुना 12 प्लस 4.5, समझ रहे हैं, हर टोपी पर 4.5 बढ़ा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 80 गुना इतना। सॉल्व करेंगे भाई तो ऐसा करो, ये हटा दो, ये कैंसिल हो गया, 8 पंचे 40, 4, 8 छः 48, 4 52, 5, तो कहेंगे 1320 रुपये उसको चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि 14 टोपी के
30 टोपी को 14 के हिसाब से बेच दिया गया, तो सेलिंग प्राइस 1 क्या हो गया, 14 गुना 30, 420 रुपए का तो बेच दिया गया, तो सेलिंग प्राइस 2 कितना हो जाएगा भाई, 1320 माइनस 420, मतलब 920 और चाहिए, सॉरी 900 रुपया और चाहिए। लेकिन उसके पास टोपी कितना बच रहा है, 80 में से 30 टोपी बिक चुका है, तो कहेंगे ना एक टोपी का सेलिंग प्राइस 2 कितना हो जाएगा, 900 बटे 50, मजे मजे में कट गया 18 बार में। तो कहेंगे अब एक टोपी को उसको 18 रुपए के हिसाब से बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको ओवरऑल 4.5 रुपए प्रति टोपी का लाभ मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, मजा आया होगा सॉल्व करके। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बहुत बार पूछा गया है, डेटा भी यही रहता है, सोच लो डेटा में भी कोई चेंजेस नहीं है, सोच लो कि इसके डेटा में भी चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। जब एक तराजू डिजिटल तराजू पर 1000 ग्राम की कोई वस्तु रखता है तो तराजू 1200 ग्राम वजन दिखाता है, इससे ग्राहक को होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना करें। अब जाहिर सी बात है, जब एक डिजिटल तराजू पर आप 1000 ग्राम की वस्तु रखते हैं तो 1200 ग्राम दिखाता है, ऑब्वियस सी बात है ग्राहक को लॉस होगा। तो यहां पर दो चीज होता है, एक तो होता है ग्राहक की हानि प्रतिशत, कितना ग्राहक को लॉस हो रहा है, 200 ग्राम का। ग्राहक को किस पर लॉस हो रहा है, 1200 पे, क्योंकि उसने 1200 का पैसा पे किया है, 1200 ग्राम का पे किया है। सॉल्व करो तो कहेंगे 16.67% को लॉस है ग्राहक का। लेकिन अगर विक्रेता का लाभ निकालें तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा, दोनों चीज पूछ सकता है इसमें। तो आपको पता है विक्रेता को 200 ग्राम का लाभ है, कितने पर, 1000 पे, क्योंकि वो तो 1000 ग्राम बेच रहा है, 200 प्रॉफिट ले लिया आपसे। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, तो कहेंगे 20% का। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज पूछ सकता है विक्रेता का लाभ तो 20%, कस्टमर की हानि तो 16.67। डेटा भी यही रहता है, बहुत तो बहुत यहाँ पर 1400 ग्राम 1500 ग्राम कर सकता है, लेकिन ये तो 1000 ग्राम ही रहता है, ये 1000 ग्राम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि 1 किलो बटखरा का जो वैल्यू है वो 1000 ग्राम ही होता है। अब उसमें दुकानदार 1200 दे 1300 दे वो अलग बात है। ठीक है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। इसको देखो, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। कह रहे एक बेईमान डीलर है, वो 5 किलोग्राम चावल के साथ 1 किलोग्राम कंकड़ मिलाकर पूरे मिश्रण को के चावल को 25% अधिक पर बेच देता है, तो इस लेन देन में डीलर को कितना लाभ होगा, कंकड़ उसे मुफ्त में मिले। अब सोचो वो 5 किलो जो चावल है ना, वो 100 रुपए किलो के हिसाब से लाया था 500 रुपए का, उसने 1 किलो कंकड़ मिलाया तो चावल हो गया 6 किलो, और 6 किलो चावल का दाम उसके अकॉर्डिंग 600 हुआ, लेकिन लाया था 500 का ही, कंकड़ मिलने के बाद उसका भी वैल्यू हो गया। अब इसको 25% अधिक पर बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 600 का 125%, तो कहेंगे 750 का बेच दिया। एक्चुअल में उसको लाभ कितना हुआ मेरे भाई, पड़ा तो था उसको 500 का, 750 पे बेचा, मतलब 250 का लाभ हो गया। तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, कहेंगे 250 का लाभ हुआ है 500 पे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो कहेंगे 50% का उसको सीधा लाभ हो रहा है। इतना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंकड़ को मिलाने के बाद ना कंकड़ का भी वैल्यू हो गया, सोच लीजिए, कंकड़ को मिलाने से कंकड़ का भी वैल्यू हो गया। अब देखो, अब आपको जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है आजकल सबसे ज्यादा। बस एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सीपीएसपी खत्म।
कह रहा है एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त देता है, छूट का प्रतिशत। याद रखना आपको मुफ्त कितना मिलता है, 2। कितने पर? लोगों को लगता है 3 पर, ऐसा नहीं है। आप 3 + 2 टोटल 5 वस्तु खरीदे हैं, आप ऐसा सोचो, या आपको 5 पर 2 मुफ्त मिला, आप ऐसा सोचो। कभी भी गलती से 3 नीचे मत रखना, तभी दुकानदार आपको ठग लेता है। एक्चुअल में आपको डिस्काउंट 40% का मिला है। अगर आप नीचे गलती से 3 रखते तो आपका डिस्काउंट ये हो जाता। दुकानदार आपको वही कहेगा, कहना भाई पढ़ लिख कर आए, बेवकूफ मत बनाओ। 5 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, आपका डिस्काउंट क्या होगा? आपको 2 मुफ्त मिल रहा है, कितने में से? 5 + 2 7 में से। गलती से भी 5 में मत सोचना। 200/7 28.57% का डिस्काउंट मिल रहा है। गलती से 40% पे मत लगा देना। एक विक्रेता ने 3 की खरीद पर 1 मुफ्त का प्रस्ताव रखा, डिस्काउंट क्या होगा? 1 मुफ्त मिला 3 पर, मतलब टोटल 4 वस्तु खरीदे आप, डिस्काउंट के लिए 100 से गुना, 4 से 25 बार में, तो कहेंगे सीधा 25% का डिस्काउंट। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका प्रॉफिट लॉस भी समाप्त हो गया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।